Hello friends, welcome to SK Wealthy Mind. I am Sapna Sawant, founder director of SK Wealthy Mind. आयुर्वेदा एक पुराना शास्त्र है हमारे भारत देश का, जिसे आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत राठौड़ से, जो आयुर्वेदिक में प्रैक्टिशनर है और उनकी स्पेशलिटी लीच थेरेपी है। तो जानते हैं लीच थेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है डॉक्टर प्रशांत राठौड़ से। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। डॉक्टर वेलकम टू माय चैनल एसके वेल्दी माइंड। थैंक यू। सो आप जो लीच थेरेपी कर रहे हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं रहेगा कि लीच थेरेपी होती क्या है। सो कैन यू हाईलाइट सम पॉइंट्स ऑन इट? सो बेसिकली माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत राठौड़। आई एम आयुर्वेदा फिजिशियन एंड इंटरनेशनल लीच थेरेपी एक्सपर्ट। इंग्लिश में LEECH इज द स्पेलिंग लीच। हिंदी में जिसको जोंक हम कहते हैं, मराठी लैंग्वेज में जड़ू कहा जाता है, गुजराती में इसको जड़ो कहते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में इसको अट्टई जलगा इस नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग क्रिएचर और द एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इट्स प्रेजेंट सिंस एंशंट ईरा। मतलब इसको 5,000 सालों से ये एनिमल, ये क्रिएचर प्रेजेंट है। अच्छा। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस लीचेस आर, देर आर सर्टन मेडिसिनल लीचेस विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। ओके। जो ट्रीटमेंट में यूज करते हुए उनका ये प्रॉपर्टी है, दे सक ओनली बैड इम्प्योर अशुद्ध ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड एक्चुअली दैट इज फूड फॉर देम। अच्छा। सो उनके लिए वो खाना है, राइट। और हमें वो नहीं चाहिए। सो बाय अप्लाइंग लीचेस ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट्स वी आर गेटिंग रीड ऑफ दोज इम्प्योर ब्लड, जिससे हमारी शरीर की शुद्धि हो रही है और अनगिनत बीमारियों से छुटकारा भी मिल रहा है, फिर नाम बीमारियों के कुछ भी हो। ओह वाह, मींस हमें तो इतना पता भी नहीं था लीच के इतने सारे नाम भी है। जैसी विविधता अपने भारत में फैली हुई है, इसी तरह से इस प्राणी का नाम भी विविध है हर दिशा में। जी जी। संस्कृत में इसको जलौका कहते हैं। जल अस्य ओकसा, मतलब जो पानी में रहती है वो जलौका। सो जलौका अवचरण नाम का अध्याय चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। अच्छा। जिसके बाद जिन्होंने अपने ऋषि मुनियों ने जलव का ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट लीचेस, देन उनको स्टराइल कैसे करें, उनको शुद्ध कैसे करें बिफोर अप्लाइंग टू द ह्यूमन बीइंग, एंड देन हाउ टू अप्लाई ऑन द पेशेंट को यूज करने के पहले की चीजें, प्री ऑपरेटिव पूर्व कर्म जिसको हम कहते हैं, देन प्रधान कर्म इज व्हाट लीच एप्लीकेशन प्रोसीजर, एंड उसके बाद पोस्ट ऑफ केयर जिसको पश्चात कर्म जलौकावचरण का कह सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपनी संहिताओं में पुराने समय से दी जा रही है। और वो इंफॉर्मेशन को मैं मेरे पेशेंट्स के लिए यूज कर रहा हूँ since I passed out since 2013. So it's almost 12 years now. जिसे यूज करते करते कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। लाइक आई एम यूजिंग दिस लीच थेरेपी फॉर नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेरिकोज वेन, जहाँ पे नसें फूल जाती है पैर की, पैर काला नीला हो जाता है, पैर में सूजन है, या अचानक रात को सोए हैं और अचानक क्रैम्प आया। So these are the primary symptoms of varicose veins, muscle congestion, spondylolisthesis, spondylitis, back pain है, sprain है, migraine, frozen shoulder, जहाँ पे पेन का फैक्टर है, that may be arising of any reason. It may be a traumatic pain or it may be degenerative pain like senior citizen में घुटनों का दर्द हो रहा है। सो लीचेस उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगा के वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण और वहाँ की ब्लड इम्प्यूरिटी लीचेस ने सक करने के कारण वो पेन अपने आप विदाउट पेन किलर खाए हुए हम सबसाइड कर सकते हैं फॉर अ मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट। सो वी कॉल इट एज होलिस्टिक अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट बिकॉज this treatment is not having any kind of side effects or ill effects
on your kidneys, on your liver, or any kind of body organ. सर आपने अभी जितने भी वो पेन्स बताए वो तो हर किसी को होते ही है, कुछ ना कुछ इनमें से कुछ ना कुछ हर इंसान के पास होता ही है। तो लीच थेरेपी ये पार्ट ही आपने क्यों चूज किया फॉर द See, being a BAMS graduate, आयुर्वेद आचार्य होते समय हमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती, सो इनको हम पंचकर्म कहते हैं। These are the 5 procedures जिसके थ्रू, जिसका यूज करके हम शरीर के इम्प्यूरिटीज, दोष बाहर निकालते हैं। अच्छा। देयर इज अ शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, जहाँ पे शमन चिकित्सा में मेडिसिन यूज करने के लिए गाइडलाइंस दिया हुआ है, और शोधन चिकित्सा इज नथिंग बट पंचकर्मा। इट हैपेंड विथ मी माई सेल्फ, द इंसिडेंट्स विथ माई मॉम। मेरी मम्मी को L4 L5 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हुआ था 2012 में, एंड स्पाइन सर्जन हैज एडवाइस फॉर स्पाइन सर्जरी। एंड मम्मी तैयार नहीं थी सर्जरी के लिए, तो अभी पेन तो हो रहा है, कुछ ना कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करे। सो मैंने गांव से मम्मी को मेरे कॉलेज में बुलाया। सो आई पास्ड आउट फ्रॉम एरला मेडिकल ट्रस्ट, GD पोल फाउंडेशन, आयुर्वेद कॉलेज एट खारगर। तो वहाँ पे मम्मी को बुला के उनका पंचकर्मा का ट्रीटमेंट पूरा, कटी बस्ती, स्नेहन स्वेदन, काफ़ी विगरस मसाजेस एंड ऑल दो ट्रीटमेंट वी स्टार्टेड। जब सेशन होता था, सो शी वॉज फीलिंग बेटर, देयर वॉज सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट जो चाहिए था वो नहीं, समथिंग वॉज मिसिंग, स्टिल शी वॉज सफरिंग विथ पेन, डिस्कम्फर्ट। So one of my teachers, who was my principal of my college, every time I used to go to Dean sir for signing the bill concession form because financial management होना चाहिए वहाँ पर। तो एक बार सर बोले कि भाई कितना दिन से तू साइन ले रहा है, exactly problem क्या है? Right. So then I showed him the reports and all. So Dr. Prakash Tatej sir, he advised me to put on some leeches on the back. Oh. And I did the same. और मम्मी को अच्छा लगा तो वो मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा, और लगा मेरे को, मतलब हाँ 2 लीचेस से अच्छा लग रहा है तो और प्रशांत और लीचेस लेके आ, और मुझे और अच्छा लगेगा। सो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट एंड अपकमिंग इंटर्नी, ये मेरे को बहुत दिल में लगे कि मैंने मम्मी के लिए बहुत कुछ ट्रीटमेंट की ऑलरेडी किए थे, फिजियोथेरेपी की थे, एक्यूपंक्चर किया था, देन मसाजेस तो मैं खुद भी घर पे खुद ऑयल बना के, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट में दशमूल ऑयल, पेन ऑयल वो घर पे बना के यूज करता था, बट somehow it was having some temporary effect, right, as of, and this by applying just leeches on 1 or 2 times, she is happy, she is telling this I'm feeling good, and results persistent है, long term है, तो वो फिर थोड़ा मेरा रूटीन बन गया। I was finishing my internship, I was practicing in some allopathic hospitals, for gaining some knowledge, right, and exposure to the medical this fraternity, और साथ में 3 महीने में 4 महीने में बैक में कभी लीचेस घर पे लगा दिए। But it's 12 years now, she is still not operated. Wow. And in 2018 when I did her MRI scan again, जो लिस्थेसिस था grade 4 वो रिजॉल्व हो गया। Wow. Means वो वर्टिब्री अपने जगह पे आ गए, is what the result of MRI. Okay. So I was amazed. और मम्मी को रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर जब कभी मामा आए, उनका घुटना दर्द कर रहा है, चल मामा बैठ, तेरे घुटने को ट्रीटमेंट करते हैं। Yes, नानी का सिर दर्द कर रहा है, चलो लगा दिया। सब my family, friends and relatives, जिसको छोटा मोटा कुछ तकलीफ है, तो चलो आपको तकलीफ है, दर्द है, पीठ में दर्द है, चलो पीठ में लगा लिया, कंधे में दर्द है, शोल्डर में, चलो कंधे पे लीचेस लगा दिए। एंड एज अ मेडिकल फैटर्निटी आई वाज ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स, और वो मेरे नियर एंड डियर लोग थे, तो उनके फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे। उनके फीडबैक अच्छा लग रहा है, पहले से फीलिंग बेटर है, अभी पेन किलर नहीं खा रहे, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट, B12 का इंजेक्शन लेने के लिए मेरी मामी जो हर हफ्ते संडे को विलेज से तालुका प्लेस में जाती थी। अच्छा। गांव में होता है वो पीला वाला इंजेक्शन दिया को अच्छा लगता है, मेंटेन हाँ, वो। बट नाउ वो सेम मामी मेरी जिसको मैंने पैर में लीचेस लगाए एंड शी इज नॉट हैविंग नी पेन, सो दैट वाज अ थॉट ट्रिगर प्रोसेस फॉर मी कि अरे मींस ये काम कर रहा है। राइट। एंड मीनवाइल आई वाज परस्यूइंग माय मेडिकल एजुकेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग while working in hospitals, some corporate hospitals. I was there as a medical officer also in government hospital.
तो वहाँ पे भी मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ, उनको कुछ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। वो टाइम बीइंग पेन किलर थोड़ा समय के लिए काम कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं ये काम कर रहा है। हाँ, किसी पेशेंट को रिजल्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। बट फिर ऐसे पेशेंट को मैंने शुरू किया कि चलो अपन लीचेस लगा के देखते हैं, एंड द रिजल्ट्स वेर परसिस्टेंट। मतलब 10-12 साल से भी उनको वो पेन नहीं है। अच्छा। सो इट वाज जस्ट गोइंग ऑन। फिर जिनको रिजल्ट मिला, दे वर रेफरिंग देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऐसे। So आपकी मम्मी was your first patient. Yes, my you can mom is say. my So first it's a patient. blessing from your mother first started Yeah. from that time. Yes. So sir, just one more question. ये तो हो गया आपके ट्रीटमेंट के बारे में। आपके पास ऐसा कोई क्रिटिकल केस आया था क्या जिसको आपने लीच थेरेपी से ट्रीट करके उसको ठीक कर दिया? अभी तक हमने 550 से ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिक नी पेन के पेशेंट जिनको नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में एडवाइस दिया गया है, एंड समहाउ पेशेंट्स आर नॉट रेडी और मेडिकली अनफिट फॉर joint replacement surgery, they are coming to us, and more than 550 plus cases है जिनको सक्सेसफुली हम रिलीफ दे सके विदाउट पेन किलर्स, विदाउट सर्जरी, व्हाट वी कैन से। प्लस देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 900 केसेस जिसमें वेरिकोज वेन्स या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस को हम लीच थेरेपी के द्वारा अच्छे रिजल्ट दे सके। लगभग 600 से ज़्यादा पाइल्स के केसेस को हम रिजल्ट दे सके। I am feeling very proud to say to the audience of your channel, and you also, that still today we have avoided more than 3000 surgeries. Oh, great! 100 से ज़्यादा फिंगर्स एम्प्यूट करने से, कटने से हम बचाने में कामयाब हुए हैं। जहाँ पे बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो कंजेशन वो गैंग्रीन हो रहा है और उंगली काटने पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पे लीच लगा के उस फिंगर में, पैर की या हाथों की फिंगर्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाया, तो डायबिटिक फुट और गैंग्रीन के पेशेंट के 100 से ज्यादा फिंगर बचाने वाले अंगुलीमाल है हम। अंगुलीमाल, वाओ, दैट्स अ नाइस टर्मिनोलॉजी यू हैव यूज्ड इट, अंगुलीमाल। सर, इसमें कुछ वाइटल ऑर्गन के बारे में भी हो सकता है क्या, किसी को समझो? सी, ब्लड इज द कोर फैक्टर। एकतः सर्व कर्माणि रक्त मोक्षणम एकतः, ये अपने आयुर्वेद आचार्य एंड द फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत जी ने हजारों साल पहले लिख के रखा है। मीन्स एकता सर्वकर्माणि, रक्त मोक्षणम एकता। दुनिया की सारी ट्रीटमेंट एक जगह पे रख दो तो वी कैन कंपेयर विथ द रिजल्ट्स ऑफ रक्त मोक्षण व्हाट वी कैन गेट। रक्त इज द मेन वाइटल एलिमेंट इन द बॉडी, और वो एलिमेंट अगर इम्प्योर है, दूषित है, तो कुछ न कुछ बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर उसी एलिमेंट को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, इम्प्योर उसके दोष अगर हम निकाल पाए, तो जो बीमारी और डिजीज कंडीशन है उसका इंटेंसिटी, उसका प्रभाव, उसके सिम्टम्स कम या नील भी हो सकते हैं। यस यस यस, बिकॉज हमारा शरीर बना ही ब्लड से ही है ना, अंदर जब हाथ कटा तो ब्लड ही निकलता है। तो यही सूत्र को लेकर के आई एम प्रैक्टिसिंग दिस लीच थेरेपी फॉर लिवर सिरोसिस। आई एम डूइंग इट फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके। आई एम डूइंग इट फॉर हार्मोनल बैलेंसिंग। अच्छा। ऑल्सो अभी रिसेंट कुछ केसेस है जिसमें हमने लीच थेरेपी कुछ कैंसर के पेशेंट्स में यूज किए हैं, और पेट स्कैन में उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए हैं। इवन लाइक जैसे वेन्स, वेरिकोस वेन्स में वेन्स के ब्लॉक लीचेस से निकालते हैं, विच इज वेरी रूटीन नाउ, बट वन डे आई गॉट अ कॉल, डॉक्टर आई हैव अ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक, कैन यू रिमूव? माय गॉड। So that was again mind triggering thing for me, but as our grantha says, gudha rogam jalau kasa. गूढ़ रोग मतलब कॉम्प्लिकेटेड इडियोपैथिक कंडीशन है, एंड दैट फेलो वाज अगेन हैविंग सम मेडिकल इश्यूज, सो दैट उनका बाईपास नहीं हो सकता था और प्लास्टिक के लिए कॉम्प्लिकेशंस थे। सो दैट फेलो केम टू अस, एंड वी जस्ट सेड कि अभी मरता क्या न करता, अभी वैसे भी कुछ ट्रीटमेंट तो है ही नहीं होने वाला, एंड एज इफ ही इज पुटिंग ऑन लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, इकोस्प्रिन और समथिंग, तो उसको तो सिर पे तलवार है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
So he just, with a reference of some other patient, he came to us, and I was not having experience before that अच्छा, to commit something कि भाई इससे ही हो जाएगा, but it's nothing to do treatment for them ना, let us try, let us क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ ही है, और उस हिसाब से I have put leeches on his cardiac region, okay. and I was surprised to see the coronary artery blockages are resolved. Wow, that's really Even great achievement. common carotid artery, the patient was in coma and we put leeches on that. Okay. और MRI स्कैन में उसका कॉमन कैरोटिड आर्टरी खुला हुआ हमें दिखा, हाँ. और तब मैं खुद कुर्सी से उठ गया Yes. कि हाउ इट इज वर्किंग It is अमेजिंगली. working, right. सो इसीलिए शायद भगवान धन्वंतरी, हु इज अ गॉड ऑफ मेडिसिन, Right. इज होल्डिंग अ लीच इन हिज हैंड. Leech in his hand, yeah, really. शंख चक्र अमृत का घड़ा, हाँ. और एक हाथ में धन्वंतरी जी के लीच अर्थात जोंक अर्थात जलव का है. Right. तो लीचीज आर कॉल्ड एज धन्वंतरी शस्त्र, Oh. और so- उस शस्त्र को यूज करते हुए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं शरीर की इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए. राइट राइट. सो धन्वंतरी शस्त्र, ये हमें तो पता भी नहीं था सर. द कॉमन पीपल लाइक अस, वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लीच. Yes. रियली सर, अभी हमने देखा गया है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग आयुर्वेदा सो हेवीली के अभी आयुष ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो अभी हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वॉल्व कर दी है. Yes, yes. So what do you think? People should utilize this facility? Yes, first of all, I will be very thankful to the Insurance Authority of India because they are now understanding the importance. And actually, it was a call of time. Right. तो कोविड के बाद जो आयुर्वेद और बाकी पैथीज के बारे में, जिसको पहले पैरामेडिकल बोलते थे लोग, नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि यस इट इज़ यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. क्योंकि आजकल तो आपकी टूथपेस्ट में XYZ आयुर्वेदिक कंटेंट है क्या, तो टूथपेस्ट के ब्रांडिंग में भी आयुर्वेदा को इन्वॉल्व किया जाता है. उसका कलर ब्रांडिंग में ग्रीन कलर या लीव्स डाले जाते हैं. Right. या somehow the people are also, these MNCs and multinational companies are also using this word of Ayurveda or something because they are understanding the power of Ayurveda. Yes. That is very important. और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जो चैलेंज था कि मुझे कोई इमरजेंसी है तभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दैट इज द थिंग. बट फर्स्ट ऑफ द एम ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परिमोक्षणम. बीमारों को ठीक करना ये तो एक डॉक्टर का काम है ही है, लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थ हेल्दी लोगों को हेल्थ बनाए रखे. Right. अगर हेल्दी लोगों की हेल्थ लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी तो उनको सडन हजार्ड्स या सडन बीमारियां और उसके कारण आने वाले खर्चा और उसके कारण होने वाला हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग कैन बी अवॉइडेड. Yes. तो ये प्रिवेंशन के लिए पंचकर्म जो बताया है, हाँ. समय समय पे बॉडी को डिटॉक्स करो. Right. उसके लिए अगर इंश्योरेंस अथॉरिटी और इंश्योरेंस कंपनीज अगर लोगों को क्लेम सेटल कर रहे हैं, सो दैट इज वेलकम. Nothing like that. Yeah. नथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये कॉमन पब्लिक या एंड यूजर से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा. Right. So, ज्यादा से बिकॉज प्रिवेंशन के लिए समझो मेरे को वमन विरेचन करना है, हाँ. तो खर्चा कम लगने वाला है अगर मैं उसे कोई सर्जरी सर्जरी के साथ कंपेयर करूँ और मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिसिन से कंपेयर करूँ, तो उससे तो प्रिवेंशन के लिए कम ही खर्चा कम ही लगेगा. खर्चा रहेगा. एसी का मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस में कम खर्चा आता है, हाँ. लेकिन अगर कुछ पार्ट खराब हो गया है तो ज्यादा खर्चा. ज्यादा खर्चा आएगा. सो मेंटेनेंस इज गुड and panchakarma is nothing but the annual maintenance, what we can say. Everybody should take a panchakarma once in a year. हाँ, As तो you इसीलिए suggest. हम तो अभी बोलते हैं कि भाई हार्ट का AMC आई एम डूइंग, अच्छा. लिवर का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वी आर डूइंग Okay. टू डिटॉक्स योर बॉडी ऑर्गन्स. Right. और वो आपने जो अभी बोला था, precaution is better than prevention. Yeah, So- prevention is better than cure. Sorry, cure. Yes. So we should go ahead and take a means प्रॉपर अपने बॉडी का मेंटेनेंस और जो करना है वो आयुर्वेदिक के जरिए से करे तो कर सकते हैं. सी फॉर एनी हेल्थ इश्यूज द फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर द इनकम ऑफ आवर पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक बंदा कोई 10 से 15 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार का इनकम अगर कोई कमाता है
और उसको सडनली कोई बीमारी डायग्नोस हुई, तो उसका तो शुरुआत होती है, ट्रीटमेंट तो छोड़ दो, लेकिन घर से मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचना, यस, ट्रांसपोर्टेशन, वहां से खर्चा शुरू हो है ना। जाता है। एक छोटे से गांव से मेरे को तालुका प्लेस में पहुंचना है, वहां पे बेसिक सुविधाएं फैसिलिटीज अवेलेबल है तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो एक सीटी स्कैन के लिए मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना पड़ रहा है, ट्रू, वेरी ट्रू। एमआरआई के लिए मेरे को तीसरे चौथे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, जी, और उससे बड़ी कुछ है तो फिर पीपल हैव टू ट्रैवल टू सिटीज, बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट कॉस्ट। यस, यस। और फिर आपका डायग्नोसिस हो गया, ब्लड हम्म। टेस्ट हो गए, बाकी इन्वेस्टिगेशन हो गए, मेडिकेशन हो गया, तो ये बहुत बड़ा फाइनेंस इसमें अटका हुआ है। और Yes. कई बार तो हम देखते हैं कि सर पैसा नहीं था इसलिए ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर सके। Yes, that is actually a sad part of दैट इज द आयरनी, दैट इज द आयरनी। Yes. सो उसके लिए भी हमें पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा है। प्रिपरेशन आई थिंक वी शुड डू 2 पार्ट्स प्रिपरेशन। Okay. फर्स्ट, मैं जो मेरे हाथ में है, जी, मेरा शरीर yes. जिसको मुझे ठीक रखना ठीक है, रखना है, मेंटेन रखना है, मेंटेन मुझे। रखना है। इसके लिए जो अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, दिनचर्या, जी। ऋतुचर्या, इसको हम पालन करें, अच्छा, है ना। सुबह ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, एक्सरसाइज हो गया, योगा का इन्वॉल्वमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, जल्दी समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय पे जगना, जी, इन चीज़ों को हम रखें और समय समय पे बॉडी को डिटॉक्स करते रहे। दैट इज वन पार्ट जो मेरे हाथ में है। जी, सेकंड पार्ट भी मेरे एक हाथ में है, जिसको लाइक यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट, हाउ टू मैनेज माय मनी। yes, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी समय के लिए मेरे हाथ में कुछ तो फंड्स होने चाहिए, right. जो अनएक्सपेक्टेड, हम जिसको एक्सपेंसेस Events बोल आते सकते हैं, हैं। right. सो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल इवेंट्स के समय आई शुड बी बैकअप with some of my finances, Right. so that it should not hamper my life, Right. it should not hamper the life of my near and dear ones. Near and dear. Right. So ये दोनों चीजें अगर हमारी हाथ में है तो सिर सलामत तो पगड़ी पगड़ी 50। पचास, राइट। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए सर, बिकॉज यू आर डे टू डे आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तभी ये जो इश्यूज आते हैं फाइनेंस के, पीपल आर नॉट एडिक्वेट इंश्योर्ड देमसेल्फ, इंश्योरेंस है लेकिन वो कभी कम पड़ रहा है, या फिर दे आर नॉट अवेयर, कभी हफ्ता भरा कभी नहीं जी। भरा है। 2 साल पहले फ्रेंड ने बताया था, क्लियर हाँ। कर दिया, अभी उनको खुद को याद नहीं कि उन्होंने वो रिन्यू किया, प्रीमियम टाइम पे दिया है, नहीं दिया है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको पॉलिसी डेट खत्म हो गई, दे आर नॉट अवेयर, और उसके बाद में सेकंड या थर्ड डे दे हैव सम अनएक्सपेक्टेड थिंग, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, और इन स्पाइट उन्होंने साल भर पे किया लेकिन वो 2 दिन एक्सपायर हुए तो दे आर सफरिंग। सो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक रखने के लिए कोई एक पर्सन हमारे साथ हो, कोई एक ऐसा फ्रेंड हो जो हमें समय समय पे गाइड करे। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज। आई एम सीइंग दैट पीपल आर नाउ educated, they are graduate, they are postgraduate, they are doing their job well, but financial management is one thing which everybody cannot run. मतलब मेरा एजुकेशन साइंस का है, बैकग्राउंड का है, आई डोंट नो कॉमर्स। कोई मेरा दोस्त है जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, वो एमए किया, अच्छा खासा सैलरी, एमबीए किया, अच्छा खासा सैलरी ले रहा है, बट उसको उसके फाइनेंसेस ही नहीं मालूम। लाइक व्हाट वी हैव, आई हैव आल्सो सीन मेनी केसेस की जो 50 साल पहले बहुत बड़ा साहूकार था, एंड नाउ उनके बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, due to some financial crisis or any kind of crisis, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आई कैन से। okay, सो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होने के कारण रास्ते पे आना पड़ रहा है। जी, तो ये चीजें भी हम अवॉइड कर सकते हैं इफ वी हैव अ रियली गुड वन whom we can trust right, and whom we can listen and who has interest in me and my whole family and my Yes. whole journey of life. Right. Like I am here for taking care of health. So there should be someone who can take care for your financial health. Because there is a financial health, yes. Because there's a very important part and people are hesitating to share this information. True, very true.
So this is very confidential. Yes, very confidential. But as you said, there should be someone, जैसे डॉक्टर हमारी जिंदगी में रहते कि हमारे इमरजेंसी में वो हमें हैंड होल्ड करते हैं, वो भले वो मेडिकली हो या फिर मेंटली भी आप लोग हमें साथ देते हो कि you always tell them कि होगा, अच्छा होगा. So like that, somebody should be in your life who will. And that person should be well knowledgeable. Yes, true. बिकॉज कोई भी बंदा आके होगा करके खाली हम बोलेंगे कि भाई he is just consoling. That will not work. That will not work. It should be structured. There should be some calculations behind. There should be some formulas behind that. We should know someone who is having that kind of knowledge and expertise. True. यार आपने तो बहुत बढ़िया चीजें बता दी है हमारे व्यूअर्स के लिए सर. Thank you so much for that. And I have one more last question for you. सर हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक की तरफ भी पढ़ रहे हैं बच्चे. They are showing interest in the आयुर्वेदिक studies. तो उनके लिए कुछ आपका मैसेज होगा क्या? There is a huge opportunity in Ayurveda. I swear to tell that the world is will be ruled by Ayurveda medication because many abroad people, foreigners, they are getting aware of Indian power. अभी योगा इतना बूम हुआ है इंटरनेशनली. वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे. और अगर स्ट्रक्चर्ड रीति से फेथफुली श्रद्धा के साथ अगर हम पढ़ाई करते हैं आयुर्वेद की और श्रद्धा के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन गिव सम गुड things for the society. Right. And earning money, but earning blessings is very important. मैं आज जब रात को सोता हूँ तो कोई दादी माँ उनके कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई बहुत पुराना उनका व्याधि है और उनको हम लीच थेरेपी से और कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन देके ठीक कर पाते हैं. हियरिंग लॉस का बंदा जिसको लीचेस लगाने के बाद आज सुनाई दे रहा है, वो बंदा जब आता है आपको हक करता है, आपको किस करता है, आपको थैंक यू डॉक्टर बोलता है. और इस एक्सपीरियंस के साथ जब मैं रात को सोते समय अपनी आंखें बंद करता हूँ तो लगता है भाई दुआ भी कमाए, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया और आशीर्वाद भी कमाया. सो दैट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. आई थिंक nothing like doctors are, that's why called as second god. Yes. So actually we really thankful to all the doctors who are giving us such a good treatment. क्योंकि जिंदगी ही सब कुछ रहती है और वो समय जो रहता है वो भगवान और आपके हाथ में ही रहती है जिंदगी. Yes, definitely. So for the upcoming students and the parents who are thinking like कि फ्यूचर क्या है भाई, तो देयर इज लॉट्स ऑफ फ्यूचर एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. मुझे आयुर्वेद के लिए एक सूत्र चरक जी ने बताया है. व्हाट इज द फ्रूट ऑफ वैद्य प्रैक्टिस? क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित मित्र. तो एक डॉक्टर को धर्म भी हो जाता है क्योंकि सामने वाले का दुख दर्द कम हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत अर्थार्जन भी, पैसा भी मिल जाता है. और कुछ नहीं हुआ तो एक अच्छे दोस्त तो मिल ही जाते हैं. लाइक आई फाउंड यू टुडे. या ये बहुत अच्छे टर्म्स आपने बताए हैं. आई विल रिपीट आफ्टर यू. प्लीज टेल मी अगेन. आई विल रिपीट आफ्टर यू. क्वचित धर्म, क्वचित धर्म, क्वचित अर्थ, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्र, क्वचित मैत्र. तो ये जो 3 सूत्र जो सर ने बताए वो हमारे प्रोफेशन में भी लागू होते हैं. अगर हमें कुछ ना मिला तो अच्छे दोस्त तो मिल ही जाते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राठौड़ फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड गिविंग सच ए इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट आयुर्वेदा विच इज कितना पुराना शास्त्र है अपने देश का. जो वर्ल्ड वाइड फेमस है लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम यूज हो रहा है. That's why the name of my company or my clinic is Ancient Secret. Yes. This is the secret kept from the years together, and unfortunately we are not aware of that. And now I think it's my job to make people aware. And I'm again thankful, Sapna, you and your all the viewers and your channel also for inviting me for this amazing topic today. You are also doing a great job. Like you are educating people regarding their finances. I am educating them regarding their health. So we can make a difference in the world. Sure.
And I would really appeal to all the viewers, if anybody wants to take any kind of treatment or want to consult with the doctor, the details are already in the description box. You can go through it and connect to the doctors. So thank you so much, doctor, for coming on our channel, and we are looking forward to one more interview with you. Thank you. Thank you. Jai Hind.